हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी जानते हैं। दोस्तों एक जाजली नाम का एक बहुत बड़ा भक्त था। भक्त जाजली अपना अधिकांश समय आराधना तथा चिंतन मनन में लगाते थे। उनके हृदय में यह जानने की दोस्तों जिज्ञासा होती है एक दिन कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने अपने गुरु से कहा, महाराज, मैं धर्म की परिभाषा जानना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने कहा, वत्स, जनकपुर में तुलाधार नाम का एक परम भक्त व्यापारी है। वही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर सकता है। तुम ऐसा करो, उस तुलाधार नाम के व्यापारी के पास जाओ, वहीं तुम्हें पता चलेगा। जाजली जनकपुर जा पहुंचे। वो जनकपुर में तुलाधार की दुकान ढूंढते ढूंढते तुलाधार की दुकान पर पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि वह ग्राहकों को समाधान तोल कर दे रहा है। जाजली ने विनम्रता पूर्वक पूछा, सेठ जी, आपका गुरु कौन है और धर्म किसे कहते हैं? तो इस पर सेठ तुलाधार ने उत्तर दिया, मेरा व्यापार ही मेरा गुरु है। ग्राहकों को बिल्कुल ठीक तोल कर सम्मान देना, यही मेरा धर्म है। मैं पूर्ण ईमानदारी से किए गए व्यापार कार्य से निवृत्त होने के बाद घर में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता हूँ। यही मेरी कर्तव्य भावना है। अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता हूँ, उनसे स्नेह करता हूँ, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करता हूँ, उनका भी मार्गदर्शन करता हूँ। यही मेरी कर्तव्य परायणता है। सवेरे बिस्तर छोड़ते ही परमात्मा का स्मरण करता हूँ, उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। दुकान खोलने से पहले अपनी कमाई का एक अंश गरीबों में बांटता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। यही सच्चा धर्म है और अब निरंतर अपना कर्म करता रहता हूँ। तुलाधार के इन थोड़े से शब्दों ने जाजली की जिज्ञासा का समाधान कर दिया। जाजली ने तुलाधार सेठ को प्रणाम किया और वापस अपने गुरु के पास आ गए। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कर्म एक पुराने सॉफ्ट की तरह होता है, जिसे अपने आप ही हम खुद के लिए अनजाने में रच लेते हैं। आप जिस तरह का शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा संबंधी कार्य करते हैं, उसी आधार पर अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक बार जब वह सॉफ्टवेयर लिख जाता है तो आपका पूरा सिस्टम उसी के अनुसार कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर कोई भाग्य नहीं है जिसे भोगना पड़े। इसे फिर से लिखा या मिटाया जा सकता है, या इससे दूरी भी बनाई जा सकती है। कर्म का बैकअप सिस्टम इतना मजबूत होता है कि चाहे आप अपना शरीर या मन खो भी दें, आप मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने कर्म नहीं खोते। मरने के बाद भी व्यक्ति को उसके सॉफ्टवेयर के द्वारा याद रखा जाता है। इसलिए हम इस धरती को क्या देकर जाएंगे, उसके लिए प्रकृति हमें ही तय करनी होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने कर्म की तरफ ध्यान दें। तो ये थी दोस्तों मेरी स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।